सब लोगों को विश्वास नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं कि इसीलिए अंधभक्त हैं ये लोग। देखिए ये जो है चलता आ रहा है, जब जब भी कोई सच के लिए लड़ता है ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। सच को जीतने में समय लगता है और हमारे गुरुजी तो सच्चे ही हैं, थे और हमेशा रहेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा कुछ डेरा फॉलोवर्स भी ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है उनको से करवाया जा रहा हो। हम किसी के फेस को देख के ये तो नहीं कह सकते वो डेरा फॉलोवर ही है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा होगा, बट ये हमारी नॉलेज में नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई भी टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर, अगर हम क्लास में बच्चों को टीच करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 80% मेरिट्स में आते हैं, कुछ 90% में, तो कुछ ऐसे भी जो फेल होते हैं। इसमें टीचर की गलती कहाँ है? अगर जिनको लगता है कि गुरुजी बदल गए हैं, वो हमसे क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ अपने कानून से जाके पूछें, क्योंकि कानून की निगरानी में ही वो 25 अगस्त 2017 से है। अगर उनको लगता है गुरुजी बदल गया तो ये मुझे नहीं लगता हमसे पूछने की नीड है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे गुरुजी वही हैं जो पहले शिक्षा। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 21 दिन की पैरोल पर बागपत आश्रम में है, बागपत के बरनावा आश्रम में है। और आज पानीपत के छाजपुर में जो मानवता भलाई केंद्र है, यहाँ पर एक लाइव सत्संग रखा गया। कुछ युवतियाँ हमारे साथ मौजूद है, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। डेरे को कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर अनसेफ है। फिलहाल इनसे ही जानेंगे कि डेरा कितना सेफ है, कितना अनसेफ है। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? शिखा इंसान। कहाँ से? पानीपत से। पानीपत से। अच्छा, कहा जाता है कि डेरा जो कि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, यहाँ पर अनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई लोग आरोप लगाते रहते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हम डेरे से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और इवन दैट हम मंथ में अप्रॉक्स 4 to 5 टाइम्स जाते भी हैं, विद फैमिली जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर वहाँ पर। क्या लगता है, डेरा सेफ है? हर किसी के लिए सेफ है सर। डेरे में तो ऐसे मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं जो कि हम कहते हैं कि वेश्याएँ हैं, उनको गुरुजी ने बेटी बनाया, उनकी शादियां करवा रहे हैं, है ना। ऐसे इतने मानवता भलाई कार्य कर लड़कियों के लिए। इवन जो लोग अपने भ्रूण हत्या करते थे, या जो लड़कियां अनवांटेड चाइल्ड हैं, या लड़कियां जो पैदा होती थी उन्हें वो कचरे वगैरह में फेंक देते थे, तो डेरा फॉलोवर उन लड़कियों को, उन बच्चों को आश्रम में लेके आते हैं और गुरुजी उसको अपना नाम देते हैं और उनको CBSE स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, लड़कियां भी और लड़के भी वहाँ हैं, तो ये अनसेफ कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताइए, कहते हैं डेरे में ना अनपढ़ लोग आते हैं, पढ़े हुए नहीं आते हैं, सब अनपढ़ आते हैं। आप पढ़े हुए हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, पढ़े हुए हैं, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं कि डेरे में अनपढ़ लोग आते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हम दूसरे को वैसा ही जज करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। एक दूसरे के अंदर अच्छी चीज़ देखने के लिए पहले खुद को भी अच्छा होना पड़ता है। वो अनपढ़ लोग हैं जो बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे बिल्कुल भी। हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। आप यहाँ पे देखें, हम क्या आपको अनपढ़ लग रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे। बस फिर आप यहाँ पे देखें, हर कोई वेल एजुकेटेड है, हर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हमारे गुरुजी भी बहुत ही वेल एजुकेटेड और हम सबको वही गाइड करते हैं हर चीज़। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है बाबा जो है वो नकली है, जो बरनावा आश्रम में है वो नकली बाबा है, असली तो इन्होंने कहीं और गुम कर दिया है। ऐसा कुछ है क्या? सर कोर्ट पागल थोड़ी है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, हर मीडिया पे आ रहा है कि मतलब अब गुरुजी आए हैं, तो कोर्ट ने भी तो ऑर्डर दिया है। कोर्ट पागल थोड़ी है। इतने सिग्नेचर करवाना आसान थोड़ी है किसी के, जी। तो कोर्ट तो झूठ थोड़ी बोलेगा। जो लोग कह रहे हैं उनको क्या कहेंगे? भाई हमारा तो यही मानना है कि वो भी माने कि ये असली है, या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग नकली है जो नकली प्रचार कर रहे हैं? हम तो कुछ कह नहीं सकते। उन सबका अपना अपना माइंड होता है, जैसे हम सोचते क्या हैं। कहना चाह रहे हैं आपसे? देखिए, गुरुजी असली है या नकली है, ये फैसला तो कोर्ट का होगा, कानून का होगा। ठीक है, अगर उनको जवाब चाहिए तो वो कानून से जाकर ले सकते हैं। कानून की हिदायतों के अकॉर्डिंग की तो गुरुजी वहाँ बैठे हैं सुनारिया धाम में। अगर उनको आंसर चाहिए तो वो कानून के पास जाए। आप धाम बता रहे, लोग जेल बोलते हैं उसको। हमारे लिए तो वो धाम है, जहाँ हमारे गुरुजी होंगे वो हमारा धाम है, तो इसलिए वो हमारे लिए सुनारिया धाम है। आप भी पढ़े हुए हैं? हाँ जी, मैं मेरे से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, टीचर हो आप? कौन से स्कूल में? द गोल्डन एरा इंटरनेशनल स्कूल अरे बराना। वाह, अब होगी बात। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि डेरे में तो अनपढ़ लोग आते हैं, डेरे में लड़कियां सेफ नहीं है, डेरे में तो नरकंकाल मिलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं 12 साल से डेरे से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी तब से जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ अनपढ़ मतलब हर कोई किसी के तरह के आते हैं, अनपढ़ भी वगैरह भी, कोई भी मतलब हर तरह से। डेरे वाले गुरुजी ऐसा नहीं सिखाते, हर तरह की शिक्षा देते हैं, अनपढ़ों को भी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। लोग कहते हैं कि डेरे में जो लोग रहते हैं वो भी पागल हैं और सब मतलब अंधभक्त हैं, सब अंधे हो चुके हैं, किसी को ज्ञान नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो ही देख रहे हैं, आगे तक की चीज़ें नहीं समझ पा रहे। ऐसा नहीं होता। जो गुरुजी शिक्षा हमें देते हैं, हमारा वो अगर लोगों को अनपढ़ लग रहे हैं तो हम अनपढ़ हैं फिर ये चीज़। अच्छा आप बताइए क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लोग अंधभक्त है जो वहाँ जा रहे हैं, सब अंधे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी इस क्वेश्चन के ऊपर। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जब हम किसी के लिए
मतलब किसी के अंडर, मतलब किसी की बात मान रहे हैं तो हम क्यों मान रहे हैं। वो एक अच्छे लीडर हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक अच्छे लीडर हैं। हम किसी की बात तभी मानते हैं जब वो हमारी नीड्स पूरी करते हैं। आप हमें देखें, हमारे मतलब फेस के ऊपर जो दुनिया है आज, यूथ है, हमारी जितनी एज के जो पीपल्स हैं वो इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं। कोई ड्रग्स के पीछे भाग रहा है, कोई क्लब्स के अंदर जा रहा है, 2 मिनट खुश होने के लिए वो नशा कर रहे हैं। और हमें देखें आप, हमारे को किसने सिखाया? हमारे गुरुजी ने सिखाया। तो वो एक अच्छे लीडर हैं और मैं इस बात में इतना ही कहना चाहती हूँ। तमाम जो आरोप कहें या फिर लोगों को विश्वास नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं कि इसीलिए अंधभक्त हैं लोग। देखिए ये जो है चलता आ रहा है, जब भी कोई सच के लिए लड़ता है ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। सच को जीतने में समय लगता है और हमारे गुरुजी तो सच्चे ही हैं, थे और हमेशा रहेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। एक बात एक क्वेश्चन मैं एक पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं जब हम इंसा लगाते हैं, आप लोग इंसा लगाते हैं पीछे नाम, जैसे सुरभि इंसा हो गया, पूजा इंसा हो गया, तो तमाम लोग इंसा लगाते हैं, तो और लोग कहते हैं कि हम इंसान नहीं है क्या, ये सभी इंसान हैं। बिल्कुल, ये उन्हें पता वो इंसान है या नहीं है, हम तो इंसान हैं। आप इंसान हैं जी, आप बताइए क्या कहें। हम इंसानियत, जो इंसानियत के कार्य होते हैं ना, हम वो बढ़ चढ़ कर करते हैं गुरु जी की प्रेरणा अनुसार। इसलिए हम अपने आप को गर्व से इंसा लगाते हैं कि हम वो सब जो कि सोसाइटी के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ये नहीं सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, जो एनिमल वेलफेयर है, बर्ड्स वेलफेयर है, हर जो गॉड क्रिएचर है, हर क्रिएचर के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने आप को इंसा लगाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं गुरुजी की जो उंगलियां बढ़ गई हैं, ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, हाइट बढ़ गई है, तो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुरुजी को बदल दिया है। नहीं, गुरुजी वैसे के वैसे ही हैं। ये सब का वहम है कि गुरुजी जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। क्या कहेंगे इस सवाल पर जवाब चाहूँगा। बिल्कुल, अगर जिनको लगता है कि गुरुजी बदल गए हैं, वो हमसे क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ अपने कानून से जाके पूछें, क्योंकि कानून की निगरानी में ही वो 25 अगस्त 2017 से है। अगर उनको लगता है गुरुजी बदल गए हैं तो ये मुझे नहीं लगता हमसे पूछने की नीड है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे गुरुजी वही हैं जो पहले शिक्षाएं देते थे। और जो देखो डिवोटीज़ हम काफ़ी सालों से हैं, कुछ ना कुछ हमें शायद कुछ वो मिल रहा है जो हम शायद बयान भी नहीं कर सकते। मतलब इतनी रहमतें हैं उनकी एक इंसानियत के रास्ते पर चलने से, जैसे कि हमारे वेद ग्रंथ भी कहते हैं, वो इनर पीस, जो इनर स्ट्रेंथ हमें विल पावर मिलती है, वो सिर्फ गुरुजी के सरमन्स को फॉलो करके ही मिलती है। तो हमें हमारे गुरुजी वही एज इट इज़ वचन हमारे लिए कर रहे हैं और सेम उन वचनों को मान के हम एज इट इज़ पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। अगर जिनका भी क्वेश्चन है, प्लीज़ वो अपने क्वेश्चन के लिए आई थिंक अपना प्लेस चेंज करें। किनके पास उन्हें डायरेक्टली जाना चाहिए, वो वहाँ जाकर अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आई थिंक डेरा फॉलोवर से ये क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वी आर सेटिस्फाइड विद ऑल दीज थिंग्स। बट अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो अपना क्वेश्चन कहीं से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कुछ डेरा फॉलोवर्स भी ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है उनको से करवाया जा रहा हो। हम किसी के फेस को देख के ये तो नहीं कह सकते वो डेरा फॉलोवर ही है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा होगा, बट ये हमारी नॉलेज में नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई भी टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर, अगर हम क्लास में बच्चों को टीच करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 80% मेरिट्स में आते हैं, कुछ 90% में, तो कुछ ऐसे भी जो फेल होते हैं। इसमें टीचर की गलती कहाँ है ना? टीचर सेम टीच कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ग्रहण करने पे डिपेंड करता है, ग्रहण करने वालों पे कितना ग्रहण कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू। बड़ी बात है, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में बैठे 80 बच्चों को टीचिंग करता है, जब उनको शिक्षा देता है तो वो सभी को एक तरीके से सभी को बराबर शिक्षा देता है। पर कुछ बच्चे हैं जो उसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाते हैं, कुछ सेकंड डिवीज़न आते हैं, कुछ पास होते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। ऐसा ही इनका मानना है कि डेरा सच्चा सौदा, और डेरे के जो फॉलोवर हैं, जो डेरा प्रेमी हैं, उनका अटूट विश्वास इसीलिए है कि डेरा प्रमुख ने जो कुछ बातें उनको सिखाई है, या फिर डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, उन्होंने इनके अंदर वो जज्बा भरा है जो मानवता भलाई के 160 कार्य करने की प्रेरणा देता है, जो मानवता भलाई के ऐसे ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देता है, चाहे भूखे को अन्न हो, अंधे को आंखें हो, खूनदान करने की प्रेरणा, शरीर दान करने की प्रेरणा, मकान बना करके देना। इस प्रकार के 160 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा करता रहता है, और उसी से प्रेरित होकर आज डेरे से काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, जैसा कि आज के इस प्रोग्राम में देखने को मिला। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।